फरिश्ते ने कहा, बिल्कुल भी मोहलत नहीं है, अब तू अपने घर को और सामान को कभी नहीं देख सकेगा। एक मुतकब्बर बादशाह और मलकुल मौत। चैनल पर नए आने वाले सामीन से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो फ्री में आप तक पहुंच सके। हज़रत वाहब बिन मंबा फरमाते हैं कि एक बादशाह था। उसने इरादा किया कि अपनी मुमलकत की सैर व तफरीह की जाए और इसका हाल मालूम किया जाए। बादशाह के लिए एक शाहाना जोड़ा मंगाया गया, लेकिन बादशाह को वो जोड़ा पसंद न आया। फिर दूसरा जोड़ा मंगाया गया, लेकिन वो भी पसंद न आया। इसी तरह बार बार जोड़े लौटाता रहा। फिर कहीं जाकर उसे एक जोड़ा पसंद आया। फिर वो जोड़ा पहनकर सवारी मंगवाई गई। चुनांचे एक उम्दा घोड़ा लाया गया, लेकिन बादशाह को वो पसंद न आया। फिर उसे वापस करके दूसरा घोड़ा लाया गया, मगर वो भी बादशाह को पसंद न आया। फिर सब घोड़े सामने लाए गए। उनमें से बेहतरीन घोड़े को पसंद करके वो उस पर सवार हुआ। शैतान मरदूद ने उस वक़्त और भी नहूसत नाक में फूंक दी और वो नहायत तकब्बर से सवार हुआ। हशम ख़दम फ़ौज प्यादा साथ थी, मगर बड़ाई और तकब्बर से बादशाह फ़ौज की तरफ देखना भी गवारा ना करता था। रास्ता में चलते चलते एक शख्स नहायत खस्ता हाल पुराने फटे कपड़ों में मिला। उसने बादशाह को सलाम किया तो बादशाह ने तवज्जो भी ना दी। उस खस्ता हाल शख्स ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने उसे डांटा के लगाम छोड़, तू इतनी बड़ी जुर्रत करता है। उस शख्स ने कहा, मुझे तुझसे एक काम है। बादशाह ने कहा, अच्छा सब्र कर, जब मैं सवारी से उतरूंगा तो उस वक़्त कह लेना। उस शख्स ने कहा, नहीं, इसी वक़्त कहना है, और ये कहकर उसने ज़बरदस्ती लगाम छीन ली। बादशाह ने कहा, कह तू क्या कहना चाहता है। उस शख्स ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ, तेरी जान लेनी है। ये सुनकर बादशाह का चेहरा फक हो गया और ज़बान लड़खड़ा गई। फिर कहने लगा कि अच्छा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर जाकर कुछ सामान का इंतज़ाम कर दूं और घर वालों से मिल लूं। फरिश्ते ने कहा, बिल्कुल भी मोहलत नहीं है, अब तू अपने घर को और सामान को कभी नहीं देख सकेगा। ये कहकर उसने बादशाह की रूह कब्ज़ कर ली और बादशाह घोड़े के ऊपर से लकड़ी की तरह गिर गया। इसके बाद फरिश्ता एक नेक मुसलमान के पास गया। वो नेक बंदा खुदा भी कहीं सफ़र पर जा रहा था। उसको सलाम किया। उसने वालेकुमुस्सलाम कहा। फरिश्ते ने कहा, मुझे तेरे कान में एक बात कहनी है। उस बुज़ुर्ग ने कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो। उसने कान में कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। उस बुज़ुर्ग ने कहा, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, आपका आना मुबारक हो। ऐसे शख्स का आना जिसका अरसा बहुत तवील हो गया था। मुझसे जितने आदमी दूर हैं उनमें से किसी से भी मुलाकात का इतना शौक़ ना था जितना तुम्हारी मुलाकात का था। फरिश्ते ने कहा, तुम घर से जिस काम के लिए निकले हो उसे जल्दी पूरा करो। उस शख्स ने कहा, मुझे हक़ ताला से मिलने से ज़्यादा महबूब कोई भी काम नहीं है। फरिश्ते ने कहा कि तुम जिस हालत में मरना पसंद करते हो मैं उसी हालत में जान कब्ज़ करूँगा। उस शख्स ने कहा कि क्या तुम्हें इसका अख्तियार है। फरिश्ते ने कहा कि मुझे इसी का हुक्म है कि तुम्हारी खुशी की इत्तिबा करूं। उस शख्स ने कहा कि अच्छा, मुझे पहले वज़ू करके नमाज पढ़ने दो और जब मैं सजदा में जाऊं तो मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। चुनांचे उसने नमाज पढ़ना शुरू की और सजदे में उसकी रूह कब्ज़ की गई।